Hello everyone, good morning to all of you. Today in this video, I am going to teach you how to read the newspaper and learn the new words in this spoken English class. Let's get started. Today's important topic is dispelling consonants. Dispelling part of space here is adjective and consonants noun. डिस्पेलिंग का मतलब होता है दूर करना। दूर करना जैसे स्पेलिंग करते हैं, कुछ वर्ड को समझते हैं तो उसके आगे में डी लग गया तो उसका दूर करना इसका मतलब हो रहा। डिस्पेलिंग का मतलब दूर करना। किसको दूर करना? कॉन्सर्न्स को, चिंताओं को दूर करना। नेक्स्ट, मोदी विजिट एंड इंडिया श्रीलंका टाइज। मोदी की यात्रा एंड भारत श्रीलंका संबंध। टाइज यहाँ पर संबंध है, रिश्ते हैं, रिलेशंस। नेक्स्ट इज मिस्टर मोदीज विजिट टू कोलंबो। मिस्टर मोदी की विजिट, इनकी यात्रा कोलंबो से शुड हेल्प एडवांस टाइज। हेल्प एडवांस टाइज मतलब संबंध को, रिश्ते को आगे बढ़ाना। एडवांस मतलब यह आगे बढ़ाना। चाहिए, शुड मतलब चाहिए। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब होता है विवाद या लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करना, सुलझाने में मदद मिलेगी। मोदी's visit to Colombo should help advance ties and resolve disputes. Next, Prime Minister Narendra Modi's visit to Sri Lanka. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट श्रीलंका पर अप्रैल 4 से लेके 6 तक हिज फर्स्ट, ये उनका फर्स्ट यात्रा है, पहली यात्रा थी आफ्टर 2019 के बाद उनकी पहली यात्रा थी। डेमोस्ट्रेटेड मतलब दिखाता है या दर्शाया है। बियॉन्ड ऑप्टिक्स, द क्लोज टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्री में क्लोज टाइज मतलब घनिष्ठ संबंध को दर्शाया है। नेक्स्ट है कोलंबो। अंडर द जनता विमुक्ति पर पेरामुना, इसका शॉर्ट फॉर्म है JVP, लेड नेशनल पीपल्स पावर NPP रिजिम। ये शासन है, इज सीरियस, ये सीरियस है, गंभीर है। अबाउट इम्प्रूविंग रिलेशंस विथ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के साथ उनका रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सीरियस है। is serious about improving relations with New Delhi. Next, this was evident. This was evident. Evident मतलब प्रूफ था, ये एक प्रूफ था, यह स्पष्ट हो गई है। फ्रॉम द कन्फर्मेंट of its highest honor for foreign leaders on Mr. Modi and a memorandum of understanding MOU। एक एग्रीमेंट होती है MOU। इसमें क्या है कि उनको स्पष्ट हो गई है कि यह बात मोदी को विदेशी नेताओं के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, फॉर द फॉरेन लीडर्स ऑन डिफेंस। ये जो समझौता है, एग्रीमेंट है, MOU है, किस पर है? ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन बिल्ड एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ बायलैटरल टाइज, अपनी तरह का पहला बायलैटरल टाइज बताया गया है। नेक्स्ट है द JVP's ascension टू पावर। जब
उन्होंने पावर पे आए, सत्ता पर आए। फॉलोइंग अनुरा कुमारा डिसनायक विक्ट्री, ये जो अनुरा कुमारा इनका जीत के बाद, फॉलोइंग मतलब बाद, फॉलोइंग अनुरा कुमारा डिसनायकेस विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल पोल इन सितंबर 2024, ये सितंबर 2024 में जो प्रेसिडेंशियल पोल हुई थी, इलेक्शन हुई थी, इस पर उनका जीत होने के बाद उन्होंने पावर पे आए हैं। एंड द NPP's resounding parliamentary election victory 2 months later, ये 2 महीने के बाद, gave room to the perceptions that there would be a strictly formal, ये फॉर्मल है, if not cold relationship with India, अगर इंडिया के साथ कोल्ड रिलेशन नहीं भी होंगे फिर भी उन्होंने फॉर्मल रहेंगे। गिवन द JVP's एंटी इंडिया पोस्चर ऑफ द पास्ट, जो भी पास्ट में इंडिया के साथ विरोध हुई है, एंटी इंडिया पोस्चर ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट है देयर वॉज ऑल्सो अप्रेहेंशन, यहाँ पे आशंका थी। देयर वॉज ऑल्सो अप्रेहेंशन दैट कोलंबो माइट नॉट बी सेंसिटिव, कोलंबो सेंसिटिव नहीं हो सकते हैं टू न्यू दिल्ली सिक्योरिटी कंसर्न्स, न्यू दिल्ली के सिक्योरिटी कंसर्न्स पर, चिंताओं पर कोलंबो सेंसिटिव ना रहे। यह भी आशंका थी कि नई दिल्ली के सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति कोलंबो संवेदनशील ना रहे। देयर वॉज ऑल्सो अप्रेहेंशन दैट कोलंबो might not be sensitive to New Delhi's security concern. Next, however, हालांकि to be fair to him, हालांकि वो निष्पक्ष होकर देखे, fair to him, fair मतलब यहाँ पे निष्पक्ष, किसी के पक्ष पर नहीं, जो भी न्याय है उस पक्ष पर, उस पक्ष की तरह देखना है। To be fair to him, मिस्टर डिसनायक reiterate मतलब दोहराया है his country's long standing position that Sri Lanka would not permit its territory to be used against India's security and regional stability। उन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, दीर्घकालीन नज़रिया को दोहराया है, इसको दोहराया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, अपना कंट्री के लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को दोहराया है, रीइटरेट, कि श्रीलंका अपनी ज़मीन, दैट श्रीलंका वुड नॉट परमिट, वो परमिशन नहीं दे सकते, या इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी, श्रीलंका अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिति खिलाफ करने की इजाज़त नहीं देगा। नेक्स्ट है मिस्टर मोदी कैप्चर, मिस्टर मोदी ने कैप्चर किया है द रेशनल, इस तर्क को, रेशनल मतलब तर्क को कैप्चर किया है, जो भी बिहाइंड द MOU, जो भी MOU के पीछे में जो रेशनल है, तर्क है, उसको कहते हुए बाय सेइंग दैट द सिक्योरिटी ऑफ बोथ कंट्रीज इज़ इंटरकनेक्टेड, जो दोनों कंट्री के जो सिक्योरिटी है, द सिक्योरिटी ऑफ बोथ कंट्रीज इज़ इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे पर जुड़ी हुई है, और कोडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। नेक्स्ट है इवन दो, भले ही इस समझौता में, इवन दो द MOU may have formalized certain arrangement, कुछ अरेंजमेंट को फॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ डिफेंस के क्षेत्र में, भले ही इस समझौता इवन दो द MOU may have formalized certain arrangement in area of defense bilaterally,
बायलैटरली मतलब द्विपक्षीय आधार पर कुछ व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है, लेकिन इट इज़ अप टू द एनपीपी रिजिम, लेकिन ये एनपीपी शासन पर निर्भर है। अप टू द एनपीपी रिजिम टू इस्टेब्लिश, इसको स्टैब्लिश करने के लिए दैट श्रीलंका मीन्स, श्रीलंका मतलब बिजनेस इन डिफेंस कोऑपरेशन, ये डिफेंस सहयोग में वाकई दिलचस्पी रखता है। नेक्स्ट है बट स्टिल, फिर भी श्रीलंका इज श्योर टू बी कॉन्शियस, श्रीलंका को इस बात का एहसास है, श्रीलंका इज श्योर टू बी कॉन्शियस दैट एन अंडरस्टैंडिंग इन 1987 नॉट टू लेट Tricamboli or any other Sri Lankan port be used for military purposes by a third country against India has not helped dispel India's concerns. On the vexatious fishermen's issue, यहाँ पे फिशरमैन की इशू को भी दिखाया गया है। वन ऑफ इम्पोर्टेंस, इनमें से जो इम्पोर्टेंस है तमिलनाडु को, टू तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण है। इट वॉज ए गुड साइन, ये एक गुड साइन था। दैट देयर वेयर डिटेल डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डिटेल में डिस्कशन या चर्चा हुई है। नेक्स्ट है बट मिस्टर मोदीज विजिट शुड ट्रिगर, लेकिन मिस्टर मोदी की विजिट ट्रिगर करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। शुड ट्रिगर ए फुल फ्लैश डिस्कशन, पूर्ण रूप से चर्चा शुरू होनी चाहिए। बिटवीन द फिशिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों कंट्री के फिशिंग कम्युनिटीज़ के बीच में फुल फ्लैश डिस्कशन होनी चाहिए या शुरू होनी चाहिए। एंड वन दैट इज़ ओवरसीन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, और इनको निगरानी के लिए, इसको देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को देनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिसेंटली, हाल ही में फिशर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द पार्क बे मेट एंड एक्सचेंज देयर व्यूज़, और फिशर्स ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ के मछुआरों ने बैठक की, मेट, और एक्सचेंज देयर व्यूज़, अपना विचारों को आदान प्रदान किया है। इफ़ दिस मीटिंग इज़ टू हैव सम मीनिंग, अगर इस बैठक का कोई मायने निकलता है या कोई मीनिंग निकलता है, इट शुड बी फॉलोड अप विथ अनदर राउंड ऑफ टॉक, इसको अगले राउंड में बात होनी चाहिए। नेक्स्ट है ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, फ्लेक्सिबल मतलब जैसे कि कोई चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, अगर इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच, एक नज़रिया। विल हेल्प क्रिएट ए लास्टिंग सोल्यूशन, ये एक हेल्प करेगा लास्टिंग सोल्यूशन को, स्थायी समाधान को निकालने में मदद करेगा। ए फ्लेक्सिबल अप्रोच विल हेल्प क्रिएट ए लास्टिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट इज अनदर सिग्निफिकेंट आउटकम, दूसरे आउटकम जो है ऑफ द विजिट इज दैट तमिल पार्टीज इन देयर मीटिंग विथ मिस्टर मोदी कन्वेड द पॉइंट दैट दे रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो-लंका एकॉर्ड ऑफ 1987। 1987 के जो एकॉर्ड है, एग्रीमेंट है इंडिया और इंडो-लंका का जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उसको पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो-लंका एकॉर्ड ऑफ 1987 इन परसुएट ऑफ अचीविंग, और उसको हासिल करने के लिए, किसको हासिल करने के लिए, अचीविंग ए पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर द तमिल्स एंड सॉट, चाहते हैं इंडियाज लेजिटिमेट इन्वॉल्वमेंट, इंडिया का भी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म, यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है, आलोचना हुई, बुराई हुई। इवन इन श्रीलंका, श्रीलंका में भी बुराई हुई। दैट मैनी ऑफ द पार्टीज हैड नॉट फुली सपोर्टेड द एकॉर्ड,
यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज़ ने इस एकॉर्ड को एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किए, पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किए। There has been criticism even in Sri Lanka that many of the parties had not fully supported the accord, which paved the way for the establishment of provincial councils as a measure of devolution. Next is, and this is last page. This is a last page. New Delhi, which can provide liberal economic aid for the war-torn northern and eastern province. नई दिल्ली युद्ध से प्रभावित रहे नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस ने के लिए उदार आर्थिक सहायता लिबरल इकोनॉमिक एड को प्रदान कर सकती है। न्यू दिल्ली which can provide liberal economic aid for the war-torn northern and eastern provinces should play the role of a dispassionate observer and urge every stakeholder, और urge मतलब उनको साहस देता है या कुछ करने के लिए, every stakeholder को to pursue democratic means to arrive at a consensus तक सहमति तक पहुंचने के लिए उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से आग्रह किया है।